नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह का मकर राशि गोचर होगा 14 जनवरी को। 14 जनवरी 2023 से लेकर के 13 फरवरी 2023 तक सूर्य ग्रह मकर राशि संचार करेंगे। जैसे ही मकर राशि में सूर्य देव का आगमन होगा तो दक्षिणायन सूर्य से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि देवताओं का दिन होता है। मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक जब सूर्य गोचर करते हैं तो दिन का समय होता है 6 महीनों का, और जब कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य संचार करते हैं तो वो दक्षिणायन सूर्य जो कि रात्रि काल माना जाता है। दिन में व्यक्ति ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। उसी तरह से सूर्यदेव भी जब उत्तरायण होते हैं तब वो ज्यादा बलवान होते हैं दक्षिणायन की अपेक्षा। हालांकि समय सब अपने आप में बलवान होते हैं, लेकिन दिन का समय ज्यादा सदुपयोग में लिया जाता है और रात्रि के समय का बहुत ज्यादा सदुपयोग नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से सूर्य का बल जब एक्टिव होता है, जब सूर्य सक्रिय होते हैं तो हमारे जीवन में हमारे अंदर भी एक सक्रियता बनी रहती है और हम अपने तमाम मकसदों का, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। सूर्य का ये संचार आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, कारोबार, व्यापार, करियर, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति किस तरह से रहेगी, इसका विश्लेषण आपको बताएंगे। मकर संक्रांति 2023 का जो 14 जनवरी का जो समय होगा, उसके बाद आप अपने जीवन के कुछ नए तरीके के परिवर्तन, बदलाव को भी महसूस करेंगे। दरअसल जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि देश दुनिया में एक नए तरीके की हर्ष उल्लास, प्रसन्नता वाला एक सकारात्मकता का जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण है, वो बनने लग जाता है। शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाते हैं, तमाम जीव समाज में मंगल कार्य, देश दुनिया में मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रखेगा, इस चार्ट के माध्यम से गोचर ग्रह को समझें। राहु फर्स्ट हाउस के अंदर यानी मेष राशि में 14 जनवरी को, मकर राशि में मंगल, वृषभ राशि में मंगल, तुला राशि में केतु गोचर करेंगे। और सूर्य बुध धनु राशि में, और 14 तारीख को सूर्य धनु राशि से मकर राशि गोचर करेंगे। शनि और सूर्य की युति बन जाएगा 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक। 17 जनवरी को शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा। तब तक यानी सूर्य और शनि, पिता पुत्र दोनों की युति बनेगा। मकर राशि में जब से शनिदेव का आगमन हुआ है और जब जब सूर्य और शनि की युति हुई है तो आप देखेंगे कोरोना महामारी ये अपने आप में एक विशेष तरह का देश दुनिया में डर, भय, तनाव वाली माहौल बनता है। पूरे विश्व में इस समय एक बार फिर कोरोना की एक वेव एक्टिव हुआ है और उस वेव के कारण से फिर एक बार भयावह परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य और शनि की युति कुछ ऐसा ही पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो जब से सूर्य शनिदेव मकर राशि गोचर कर रहे हैं और जब जब सूर्य शनि के आसपास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी संकट जो है एक बार फिर अपना पैर पसारता है। मीन राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे। चंद्रमा ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे 14 जनवरी को। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर बेहद शानदार सकारात्मक परिणाम, कारोबार, व्यापार के अंदर एक बड़ी सफलता, कामयाबी की स्टार्टिंग कह सकते हैं 14 जनवरी के बाद। पैतृक विरासत में आपकी एक पकड़ मजबूत बनेगा। पैतृक विरासत में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ेंगी और पिता के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे।
कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी बेहतर होगी और आप बेहतर तरीके से अपने इस समय का अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे। नए कार्य शैली को भी आप यहाँ पर अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का भाग्य में आगमन होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के आपको टेंशन तनाव हो सकती है। भाग्य को लेकर के भी थोड़ी सी आपके मन में शंकाएं बनेंगी और भूमि भवन वाहन से संबंधित थोड़ी सी सावधानी आपके लिए रखना बहुत जरूरी होगा। ऐसे समय में भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करें तो बहुत सोच समझ करके आपको करनी चाहिए। पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना आपका परम कर्तव्य और एक जिम्मेदारी भी होगा। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए वृषभ राशि वालों को। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप पराक्रम के स्वामी अष्टम में जब जाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में कई बार हमारा बढ़िया जो काम चल रहा होता है उस काम में भी बेवजह रुकावट आने लगती है। सरकार हमारे अगेंस्ट कुछ ऐसे फरमान जारी कर देता है जिससे हमारे कार्यों में रुकावट आ जाती है और कई बार बॉस के साथ उच्च स्तरीय वर्ग के साथ हमारे संबंधों में थोड़ी सी कमी आती है, जिसके कारण से हमारे अंदर जो हमारा जो निरंतरता होती है उसमें कमी आ जाती है। ऐसे समय में मिथुन राशि वाले थोड़े से आलसी होने लगते हैं, जिसके कारण उनका काम थोड़ा सा बिगड़ता है। तो आपको एक्टिव होकर के चुस्त दुरुस्त होकर के अपने कार्यों को संजीदा होकर के अपने कार्यों को पूरा करने की निरंतर अपने दिमाग में एक संकल्प को पुनरावृत्त करना होगा, रिपीट करते रहना होगा, अन्यथा कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकार के गाइडलाइंस का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करना चाहिए जब तक सूर्य मकर राशि गोचर करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का सप्तम भाव में गोचर होना ये अपने आप में एक बेहद सकारात्मक और ताकतवर प्रभावशाली समय इसे मान सकते हैं, परंतु परिवार के साथ संवेदनशीलता को आपको समझना होगा। अन्यथा सूर्य सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तो पारिवारिक रिश्तों को अपने जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनके साथ में आपकी थोड़ी सी व्यवहार में बदलाव आ जाती है, व्यवहार में परिवर्तन आती है, जिसके कारण से आपके संबंधों में कमी आती है। अति आत्मबल के कारण आप व्यापार में भी कुछ नुकसान का सामना कर सकते हैं, इसीलिए आपको सूर्य देव को थोड़ी सी विशेष इनकी पूजन करनी चाहिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभानी चाहिए। ऐसे समय में आपको कोशिश करना होगा कि किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं से अपने आप को दूर रखना होगा। पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा आपको संचय करना होगा। पारिवारिक जनों की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना होगा। सिंह राशि के स्वामी होने के कारण सूर्य का छठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि शत्रुहंता योग, पुराने कर्जों का निराकरण, पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी और आप पूरे 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक पूरी सकारात्मक अपने जीवन के परिणामों को अचीव कर पाएंगे और अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ऐसे समय में आपको अति आत्मबल से बचना होगा, परिस्थितियों को सही तरीके से समझना होगा और उनका त्वरित निर्णय आपको करना होगा, तभी आप इस समय का एक शानदार सकारात्मक इस्तेमाल अपने लाइफ में कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का पंचम भाव में गोचर होना मकर राशि के अंदर दिग्बली ताकतवर सूर्य मकर राशि में होते हैं। चूंकि मकर राशि में जब सूर्य का गोचर होता है तो सूर्य एक तरह से बलवान होते हैं। पंचम भाव में सूर्य के बलवान होने से आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण कंपटीशन की एक सकारात्मक अंत कर पाएंगे, कंपटीशन में विजयी मोमेंट हासिल करेंगे। यदि आप किसी बड़ी कंपटीशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं आप, खेल जगत में जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको सरकार की तरफ से बहुत शानदार सहयोग देगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत शानदार समय शुरू होगा और आप अपने मनपसंद तरीके से अपने प्रेम संबंध के अंदर भी सफलता प्राप्त करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय आपके लिए बेहद
शुभ और मंगलकारी रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको थोड़े से अपने खान पान, अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर होने से कई बार आप देखेंगे कि अति व्यय आपके जीवन में एक समस्या बनती है, यानी कि ज़्यादा खर्च आपके लिए समस्या बन जाती है। तो खर्चे पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। माता और माता के साथ अपने संबंधों को, रिलेशन को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना होगा। यही आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी और परम कर्तव्य रहता है। बाकी सूर्य केंद्रस्थ होने के कारण से आप अपने सभी जिम्मेदारी वाले कार्यों को इस समय में जरूर आप पूरा कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का पराक्रम में गोचर होना यह अपने आप में एक बेहद सकारात्मक ताकतवर समय होगा और आप जब सूर्य पराक्रम में गोचर करेंगे तो फिर आप अपने जीवन के तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। इस समय अवधि में पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके बहुत शानदार संबंध रहेंगे। भाई बहनों के लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी वाली कार्य को आप करेंगे। भाई बहनों के जीवन में कुछ बड़ा मार्ग का निर्माण कर सकते हैं उनके जीवन के तरक्की और उन्नति के लिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि भाग्येश द्वितीय भाव में जब जाते हैं तो ऐसे समय में थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां, धन को लेकर के थोड़े से मन में असंतुष्टि और अति आत्मबल के कारण भी कई बार आपका थोड़ा सा भाग्य जो है वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन आपको बनाए रखना होगा और सूर्य की आपको ऐसे समय में उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माता पिता के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करें और सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें रोजाना। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होना, अष्टमेश होकर के सूर्य जब द्वादश भाव में जाते हैं तो ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने स्वयं के खान पान और अपने आत्मीयता का, आत्मनिर्णय का विशेष मंथन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे समय में सूर्य देव की उपासना करें। माता पिता के साथ संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। योगाभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और सकारात्मक रहने के लिए सूर्य की उपासना आपको जरूर इस समय में करनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वादश लाभ स्थान में द्वादश भाव में गोचर होना, सूर्य के द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप अति व्यय का सामना कर सकते हैं। थोड़े से आप अपने जो मेंटल लेवल है उसको थोड़ा सा संतुलित बनाए रखें। दिमागी परिस्थितियों को, एक्साइटमेंट से अपने आप को किसी निर्णय को करने से बचाना होगा। बहुत ही संतुलित और गंभीरता से अपने जीवन के निर्णय करने होंगे। माता पिता तुल्य लोगों का विशेष सम्मान करना होगा और अपने जीवन के जिम्मेदारियों को समझ करके अपने जिम्मेदारियों को निभाना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय में बढ़ती हैं तो उसे आप सहर्ष स्वीकार करें, उससे आप परेशान ना हो। बॉस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखें, तभी आपको अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने व्यापार में बेहतर स्टेबिलिटी और बेहतर आगे बढ़ने का एक सकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। सूर्य की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का लाभ स्थान पर गोचर होना यह अपने आप में एक बेहद सकारात्मक परिणाम कह सकते हैं। षष्ठेश लाभ में जब जाते हैं तो ऐसे समय में कई बार बेवजह हमारे मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। परिवार के अंदर बेवजह तू मैं हो जाना, पारिवारिक जनों के साथ, अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ ही आपको कुछ तर्क कुतर्क का सामना करना पड़ जाए या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग में तमाम तनाव, दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़े, तो इसीलिए आपको सूर्यदेव को आपको उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव के सही प्रभावों को अपने जीवन में एक्टिवेट करने की आपको निरंतर कोशिश करनी होगी। अन्यथा षष्ठेश जब कोई लाभ स्थान पर जाएगा ग्रह तो निश्चित बात है कि वो आपको कष्ट, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ देगा। ऐसे समय में कई बार यदि व्यक्ति कर्जा ले ले तो वो कर्जा भी उसके लिए एक समस्या बन जाती है। तो यहाँ पर
समय का धैर्यतापूर्वक सामना करें और अच्छे समय का आपको इंतजार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना होगा, फॉलो करना होगा और हमारे साथ आपको निरंतर जुड़े रहना होगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।